दोस्तों नमस्कार, मैं ओम यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बियर। दरअसल आज हम आए हैं कंपिल। कंपिल जो है डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद का एक कस्बा पड़ता है, कस्बा है कंपिल। कंपिल में खड़े हैं, मेन चौराहा कंपिल जो कस्बा है उसके मेन चौराहे पे खड़े हैं। और यहाँ जो हुई है वो कल चोरी हुई है। हम जो बात करेंगे वो कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे। दरअसल कानून व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जो सामान्यतः आए दिन खबरों में आता रहता है, और खबरों में ही नहीं आता है, वो इसलिए खबरों में आता है कि इससे सुख शांति और सभ्य माहौल निर्माण होता है। अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी तो क्या होगा कि समाज में अशांति फैल जाएगी, आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और दिक्कतों का जब सामना करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा, समाज में उथल पुथल होगी। इन सभी को देखते हुए यहाँ कानून व्यवस्था का राज चलता है। कानून व्यवस्था का राज तभी चलता है जब प्रशासन, शासन नियम कायदे कानून से चलता है। अब हम आज बात करेंगे कि क्यों हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं, दरअसल ये चौराहा है कंपिल का, और ये चौराहे पे यहाँ पे दुकानों में कल चोरी हो गई। और चोरी ही नहीं हुई है, दरअसल बताते ये हैं कि यहाँ पर पिकेट जो है, पुलिस का पिकेट लगता है और 24 घंटे का वो है, यानी कि पुलिस वाले यहाँ पे 24 घंटे रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी बिल्कुल पुलिस वाले के नाक के सामने चोरी हो गई है, और चोरी इस दुकान में हो गई है। अब दुकान मालिक जो हैं वो बताएंगे कि पुलिस पूरे दिन रहती है। तो कल क्या घटना हुई थी आपकी? जी भाई साहब, कल शाम को विधिवत रूप से दुकान सुबह खोली। उसके बाद शाम को 9:30 बजे दुकान को मैं बंद करके घर चला गया। बंद करने के बाद सुबह जैसे मैंने दुकान खोली, शटर खोले, तो मैंने देखा कि मेरी गुल्लक खुली हुई थी, गुल्लक गायब थी। तो मैंने देखा कि गुल्लक कौन ले गया, तो गुल्लक मेरी गायब थी। तो मैं समझ गया कि यहाँ से चोरी हो गई। मैंने ऊपर देखा जाके, समझे यहाँ तो पता नहीं, ऊपर देखा तो ऊपर जीने के दोनों गेट, एक लकड़ी का गेट, एक जालीदार गेट बना हुआ सरिया का, दोनों गेट टूटे हुए थे। सारा सामान बिगड़ा पड़ा था। चोर उसी से नीचे उतर के आए। उन्होंने मेरी गुल्लक में रखे हुए नकदी ऐसे लगभग 50-60 हज़ार रुपये नकदी, लगभग 40-50 हज़ार का सामान हमारा वो झोरे में भर ले गए। जैसे अंडरवियर है वो उनके कागज निकाल के ही डाल गए। अंडरवियर भर के, टार्चों का डिब्बा, लोअर, तेल की शीशी, बहुत सारा सामान इसी पहले में भर के ले गए हैं। मैंने इसके बाद 100 डायल पे सूचना दी। 100 डायल पे सूचना देने के बाद पुलिस आई, वो अपनी खाना पूर्ति करके चली गई। आए दिन हमारे शहर में घटनाएं, चोरियां होती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक हितेश लाला गुप्ता जी हैं सुनार, उनकी यहाँ नकब लगा था। इससे पहले एक और मोबाइल की दुकान में नकब लगा है। आज मेरे यहाँ नकब लग गया है। एक हमारी पड़ोस में आज की ही रात में घटना, एक हमारे यहाँ एक गुप्ता जी है हलवाई, हमारे पड़ोस की ही दुकान है। अच्छा, ये आज ही उनके यहाँ भी हुई? आज भी इसी रात में उनके यहाँ भी चोरी हुई है। तो इसका मतलब दो चोरियां हुई हैं। ये हमारी मेन चौराहे की दुकान है। जब आदमी यहाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ 24 घंटे पुलिस ब्रिगेड रहता है, जब यहाँ आदमी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रह सकता है आदमी? जब यहाँ 24 घंटे पुलिस रहती है, डे में नाइट में भी यहाँ पुलिस बैठती है, डे नाइट पूरी रात। मेन चौराहा है आपका? मेन चौराहा कंपिल का एक ही चौराहा यही है, मेन चौराहा कंपिल का है। यहाँ डे नाइट पुलिस रहती है। इसके बावजूद भी यहाँ पुलिस की काबिल लापरवाही के कारण हमारे यहाँ आए दिन क्राइम होते रहते हैं, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस की लापरवाही, पुलिस अगर जरा भी सक्रिय हो जाए तो हमारे यहाँ हम लोग सुरक्षित हो जाएं। आपने पुलिस को सूचना दी? मैंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद हल्का इंचार्ज आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, मैं देखता हूँ, ये कह के वो चले गए थाने। अच्छा, आगे अभी कुछ कार्रवाई? आगे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आप यहाँ पर आप बता रहे चोरियाँ आए दिन हो, और कितने दिन में चोरियाँ हो गई? लगभग 2 हफ्ते हुए हैं, लगभग 4-5 चोरियाँ हो चुकी हैं। कस्बा तो आपका बहुत छोटा है। कोई कस्बा तो काफी छोटा है, काफी इतना बड़ा कस्बा नहीं है, लेकिन काफी छोटा है। लेकिन पुलिस क्या है, पुलिस तो यहाँ रात को यहाँ 24 घंटे जब पुलिस यहाँ रहती है, यहाँ 24 घंटे यहाँ पे पुलिस 24 घंटे पुलिस रहती है। रात में भी पिकेट लगता है यहाँ। और पुलिस यहाँ थी और आपकी चोरी हो गई? हाँ, पुलिस यही सामने पुलिस थी। और इस दुकान में सामने नकब लगता रहा, ऊपर से जीना, दोनों गेट तोड़ के अंदर घुसाए उन्होंने। हमारे नगद, गुल्लक, नकदी, पैसे और सारा सामान सारा चुरा ले गए। आपकी यहाँ दुकान कब से? हमारी यहाँ दुकान, आप ये समझो, यहाँ हमारी दुकान है सन 98 से है। ये पहली वारदात हुई है चोरी की? जी, हमारी ये पहली वारदात हुई। उससे 2 साल पहले हमारी पड़ोस वाली दुकान में भी, इसमें भी चोरी हो चुकी है, पड़ोस वाली में भी।
तब भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई थी। इससे पहले भी कई चोरियां हो चुकी हैं। जब पड़ोस की दुकान में जब चोरी हुई थी तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की थी? तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, पड़ोस वाली दुकान में भी नहीं की। आज उसी के कारण 4 दिन पहले चोरी लाला के यहाँ हुई थी, सुनार के यहाँ। उसी अगर उस समय पुलिस खुलासा कर देती, अगर सक्रिय हो जाती तो आज ये घटना नहीं होती। पुलिस बिल्कुल नाकाम, पुलिस नाकाम है हमारे यहाँ की। कई बार पुलिस आती है, कोई सक्रियता नहीं दिखाती है। रात के 12 बजे के बाद यहाँ कोई आपको 2 होमगार्ड मिलेंगे, जो ड्यूटी पे होता है वो नहीं मिलता है। रात में कोई भी आए, कहीं भी आए। तो आपकी ये मतलब कंटिन्यूटी है, 3 दुकानों में चोरी हो चुकी है? जी, 3 दुकान में चोरी हुई? हाँ, बगल वाली में, इससे बगल वाली में 2 हमारी हुई कल की रात में, और वो हमारे यहाँ गुप्ता जी के काम की हलवाई, उनके यहाँ भी रात हुई चोरी, उनकी भी नकदी चोरी हुई है। अच्छा। काफी उनकी भी जीना तोड़ के निकाला गया सामान। कहाँ है ये? तो क्या दुकान है आपकी? नहीं, हमारे यहाँ पड़ोस ही है इनके, ये हमारे चाचा जी। तो तुम्हारे यहाँ चोरी तो हुई नहीं इनके यहाँ, पड़ोस वाले गुप्ता जी? पुलिस यहाँ रहती है? पुलिस रहती है, पुलिस अभी भी मिलेगी आपको यहाँ? 24 घंटे रहती है। चोरी हो गई? हाँ, रात में। अच्छा, क्या क्या सामान निकला? सामान कुछ नहीं निकला, सिर्फ पैसे निकले हैं, कैश। कैश? हाँ। कितना कैश? 50,000 प्लस था कैश। 50,000 प्लस तुम्हारा, इन दोनों का इन्होंने बताया। जो अगले वाले थे चोरी में 50,000 हो गया, तुम्हारे 50,000 प्लस था, क्योंकि हमने 35,000 रुपए की मोटरसाइकिल बेची थी, वो भी जीव रखे थे, और 2-3 दिन का दुकानदारी पैसे हुए रखे थे। हाँ। तो ये कांच ऊपर से आ गए? हाँ, ऊपर से आ गए, नकब लगा दिया ऊपर। मेन चौराहा है आपकी दुकान के सामने, पुलिस भी बैठती है यहाँ पे। बैठी जो चोरी होगी? हाँ, वो कुछ भी सही, पुलिस बैठती है दुकान पे मिठाई की है? हाँ। और मिठाई वगैरह नहीं ली? नहीं, और कुछ हुआ भी नहीं, खाली गोलक छुई है उन्होंने। हाँ। तुम पैसे यहाँ गोलक में रख के चले गए? मोटरसाइकिल बेची हमने 35,000 रुपए की, वो पैसे और 2-3 दिन की दुकानदारी के पैसे इसी में रखे हुए थे। रात कायमगंज हमारा घर है, हम जाते हैं तो 10 बज जाते हैं, 2-3 दिन से 10 बज रहे हैं, इसलिए इतने पैसे लेके जाएंगे क्या कायमगंज में? कायमगंज से आते हो? हाँ। ये पड़ोस वाली भी चोरी हुई है तुम्हारे तीनों? हाँ, 2 दुकानों से चोरी हुई है, और भी वारदातें हो चुकी हैं पीछे। तो पुलिस अभी सक्रिय नहीं है? नहीं। लाख कानून व्यवस्था की दुहाई दे ली जाए, सरकार ये कह रही है सामान्यतः कि हमारी सरकार जब से आई है, नहीं किसी की सरकार कहा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, A to Z किसी की भी सरकार, लेकिन ये एक दुहाई दी जाती है कि कानून व्यवस्था शांति बनी रहेगी और यहाँ चोरी, अपहरण, लूट जैसी वारदातें नहीं होंगी। जबकि सच्चाई ये है कि NCRB के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, जहां अपहरण सबसे ज्यादा हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं और चोरी की आपने व्यवस्था देखी ली है। अब ये देखने वाली बात है कि इस चोरी का खुलासा हो पाता है नहीं हो पाता। दरअसल इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, ये मेन चौराहा है कंपिल का, ये एक छोटा कस्बा है और कस्बे का मेन चौराहा है, और बताते हैं कि यहाँ पुलिस हमेशा बैठी रहती है, इसके बाद भी यहाँ चोरी हो गई है। अब पुलिस इसको खुलासा कर पाती कि नहीं कर पाती, अन्यथा फिर ये घटना बार बार दोहराती रह जाएगी। नमस्कार।